महीने पहले हो चुकी है ग्राम सचिव के एग्जाम से, क्या सरकार ने उसे कोई सबक नहीं लिया? तो 6 महीने बाद फिर से वही रिपीटिशन पे है, वही पेपर कैंसिल, पेपर इतने बड़े पैमाने पे लीक। तो कुछ तो सोचे सरकार। क्या कब तक हम ऐसे सहते रहेंगे कि हम एग्जाम देने जाएं, फिर एग्जाम हमारा लीक हो जाए, हम मेहनत करें, मेहनत से ना जीव भर जाता है कि हम पढ़ने का मन नहीं करता कि क्या करें अब। वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या तैयारी करो, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, वो पेपर देने जाते हैं, वही चीज़ है कि खर्चा लगाते हैं और फिर जाते भी हैं और फिर बाद में होता है कि कैंसिल हो गया है। क्या मैनेजमेंट है और क्या जुडिशरी, मतलब पहले जो पेपर लीक हुए जिन्होंने किए उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई, उनको सज़ा अब तक क्यों नहीं हुई है कि जो बार बार पेपर कैंसिल होते ही जा रहे हैं और लीक हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि 7 अगस्त को जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ। उस मामले को लेकर के पूरा जो हरियाणा का जो युवा है वो हरियाणा के जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं और जो खट्टर सरकार है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा के अंदर युवा एक ललकार भर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस का जो पेपर जो लीक हुआ है उस विषय को लेकर के हम ICS कोचिंग सेंटर जींद में पहुँचे हैं और जो युवा हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे पेपर लीक होने को लेकर के। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर कोई जो तैयारी करते हैं कोचिंग सेंटर में पहुंचते हैं, किसी की फ़ीस 20,000 रुपये लगते हैं, किसी के 10,000 रुपये, यानी कि लाखों रुपया लगा करके कोचिंग की तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं। बावजूद उसके जब पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है, ये बातचीत करेंगे। जो उनकी मेहनत का फल उनको मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जो पेपर जो लीक हुआ है हरियाणा पुलिस का 7 अगस्त को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो 7 अगस्त को जो पेपर लीक हुआ ना वो बहुत ही गलत हरकत थी जिन्होंने भी वो लीक करवाया। पहली बात तो ये लीक होना नहीं चाहिए था। अगर लीक हुआ है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं HSSC का भी इसमें कसूर है कि क्यों वहाँ के किसी बंदे ने पेपर लीक करा। तो सरकार का ज़्यादा कसूर मानते हैं HSSC का मानते हैं? HSSC का, सरकार ने पेपर, HSSC ने पेपर सेट करवाया तो हम HSSC को ही टारगेट करेंगे। सरकार ने अपना काम किया कि एग्जाम बनाओ, तो एग्जाम किसने बनवाया? HSSC ने। तो HSSC का ही तो कोई बंदा है जिसने पेपर लीक करा है, तो हम HSSC को ही टारगेट करके बोलना चाहेंगे कि आगे से अपने पेपर ध्यान से बनवाएं और ध्यान रखें। क्या कहना चाहेंगे आप जो पेपर जो लीक हुआ है हरियाणा पुलिस का? जी, एक बात है, अगर जैसे जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, अगर इसी तरीके से पेपर लीक हो गए, जो मेहनत कर रहे हैं उनका वजूद ही क्या बचता है। अब मेहनत की हुई है, बच्चे मेहनत इतनी दिन रात लगा के जागते हैं, पढ़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि पेपर लीक है, इतने बड़े लेवल पर लीक है। कंपटीशन से तो वो अपने आप ही आउट हो गए ना। हम एफिशिएंसी पर सवाल उठाते हैं कि भी डॉक्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जब जो बच्चा करप्शन के साथ आगे अपॉइंट होता है तो वो आगे सीखेगा क्या और करेगा क्या? क्या वो देश के लिए आवाज़ उठाएगा? क्या वो मतलब आगे खुद भी तो करप्शन होगा ना। अगर ऐसे ही करप्शन चलता रहा तो हम किस भारत की नींव रख रहे हैं? बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि पर्ची के साथ और जो ये कहते हैं ना कि खर्ची के साथ पर्ची, इस हिसाब से यदि किसी का सिलेक्शन भी हो जाता है तो भाई भ्रष्टाचार और ज़्यादा फैलता है उसमें। क्योंकि उसने तो 8-10 लाख रुपए लगा करके जो उसको नौकरी मिलती है तो उसने अपने पैसे पूरे करने होते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया उसके बाद भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलता है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है? सर, मैं सरकार के लिए यही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर इस तरह से एग्ज़ाम करवाने हैं तो बेशक एग्ज़ाम करवाना ही रद्द कर दे। क्योंकि जिस तरह से मतलब इतनी दूर सेंटर डाल के बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, चलो कुछ बच्चों का बैकअप होता है और जिनका बैकअप नहीं होता है वो उधारी लेके या फिर मतलब अपने पेरेंट्स को, मतलब मोस्टली बच्चों के पेरेंट्स क्या होता है कि मजदूरी दिहाड़ी वगैरह करके घर का गुजारा चला रहे। इस तरह की कंडीशन में बच्चे अगर जाते हैं और इतनी दूर सेंटर बनाते हैं, उसके बाद भी बच्चों को एग्ज़ाम देने के बाद ऐसी कंडीशन मिलती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो ऐसे भविष्य खराब है बच्चों का। और सरकार से भी और उसके अलावा बोर्ड से भी, HSSC बोर्ड से भी बच्चों का विश्वास बिल्कुल उठता जा रहा है। बच्चे पढ़ाई की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं ऐसी कंडीशन आने के बाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री CM खट्टर का दावा है, उन्होंने एक बयान दिया था कि 2024 तक हम हरियाणा के सभी युवाओं को रोजगार दे देंगे। रोजगार तो जब दोगे ना, जब सिक्रेसी पे इतना पैसा लगा के भी गवर्नमेंट वो सक्सेसफुली एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है और इतना खर्चा स्टूडेंट भी और उनके घर वाले भी कर रहे हैं, कोचिंग पे है, ट्रांसपोर्टेशन पे है और दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूटों में कर रहा है और फिर भी वो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। 9 बजे रात को पेपर आ रहा है, नेक्स्ट डे वो इवनिंग सेशन में है, उसका फिर फ़ायदा क्या होगा? आपने बताया 8 से 10 लाख, वो आपकी थोड़ी सी चेंज कर लो, 18-20 लाख में भी बिके हैं।
अब वो 1 करोड़ में पेपर बंदा लेके आया है, उसमें उसकी गलती कम मानी जाएगी। जो कमीशन के अंदर बैठ के पेपर बेच रहा है उसको, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करेगी गवर्नमेंट? कोई भी क्यों नहीं इस कमीशन को रद्द करके नए सिरे से इनकी सबकी ट्रांसफ़र करो और नए लेके आओ, वहाँ उनसे काम करवाओ। आज मैं अगर 20 लाख रुपए दे के नौकरी लगता हूँ तो मैं 1 साल के अंदर 40 लाख कमाने की सोचूंगा। और मैं हर गरीब चेक, वो बेचारा दिहाड़ी मजदूर है, मैं उससे भी 1000 रुपये लेने की हिम्मत रखूंगा जब मैं उसका काम करूंगा। तो ये भ्रष्टाचार तो यही हो गया ना, इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे? खर्ची पर्ची क्या थी? वो एक सिफारिश थी, ये सिफारिश बंद कर रहे हैं तो ये ऐसे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो हो रहा है ना। इसको सबसे पहले यही ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से जो गुस्सा है युवाओं का, वो लगातार यही है कि जो पर्ची, जो खर्ची का जो मामला है, ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ छात्राओं से पूछते हैं। बहन जी राम राम। सबसे पहले तो मेरे को नहीं बोलना। आप तैयारी करे हैं, किसी न किसी नौकरी की तैयारी करे हैं, आप यहीं पर हिचकिचाहट कर रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं कुछ नहीं बोलना। क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर लीक हुआ? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पेपर लीक हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं कोचिंग सेंटर में, इससे हमें नुकसान होता है क्योंकि जो बंदे रिश्वत देते हैं वो आगे निकल जाते हैं, इससे हम जैसे जो तैयारी करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा लीक नहीं होना चाहिए था ये पेपर। बस धन्यवाद। बहन जी क्या कहना चाहेंगे जो पेपर लीक हुआ हरियाणा पुलिस का? बस यही कहना चाहूँगी, बस ये करप्शन ये हट जाए और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा वो बढ़ी जा रही है, नकल चालन लग रही है। इसी वजह से मगर यही बंद हो जाए तो आगे मेहनत वाले बच्चे भी आगे आ पाएंगे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बस यही कर रहे हैं, SSC वगैरह की। अच्छा, चलो। हाँ जी बहन जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम 2024 तक जितनी भी जो भर्ती, ज़्यादातर जो युवा हरियाणा के उनको रोजगार दे देंगे, लगता है सरकार दे पाएगी? 2024 तक तो अलग बात है। जो आपने 3-4 साल पहले भर्ती निकाली है ना, वही पहले पूरी कर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर 3-4 साल पहले वाली भर्ती कंप्लीट हो जाए, अगर आप अपना एक शेड्यूल जारी कर देना कि हम 1 साल में इतने बच्चे लेंगे, तो वो अपना जैसे सीटेट एचटेट का वो होता है ना, शेड्यूल होता है कि भाई हम ना हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद एग्जाम लेंगे। तो सरकार क्या अपनी सरकारी नौकरियों के लिए ऐसा नहीं कर सकती? क्योंकि बहुत सारे बंदे रिटायर होते हैं तो उनकी जगह खाली रहती है, हर जगह पे पोस्ट खाली होती है। तो आप उनके लिए कैलेंडर जारी कर दे कि भाई हम इस टाइम पे ये एग्जाम लेंगे, ताकि बच्चे उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बना के वो पढ़ें। ये नहीं कि आपने 2019 में फॉर्म भरवाई, वो आज तक बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते उनको 3-4 साल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, किसी की तो ना एज चली जाती है तैयारी करते करते। अब 2019 में भर्ती निकली, उसकी मान लो उम्र उस टाइम 21 साल थी, तो वो 22 साल में था तब भी। अगर 21 में नहीं हुआ तो कोशिश करेगा मेरा 22 में हो जाए। अब 4 साल बाद एग्जाम लोगे, 25 का हो गया, वो तो अगर अगली 4 साल बाद 22 में भर्ती आएगी, वो तो एग्जाम दे ही नहीं सकता ना, उसको तो एक ही चांस मिला। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि आप एक टाइम पे अगर भर्ती निकालते हो तो उसको 1 साल के अंदर पूरी करवाओ, अगले साल फिर निकालो, एक शेड्यूल जारी करो कि हाँ अभी फॉर्म निकले हैं, अभी आपका एग्जाम होगा, इस पैटर्न पे आप उनसे मतलब हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो ऐसा करें कुछ। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है अभी, क्योंकि 1 साल जब भर्ती प्रक्रिया चले है तो उसने पूरी करनी चाहिए सरकार ने। क्योंकि यार यदि वाकई तो जो पेपर जो लीक हुआ है ये रद्द हो गया, दोबारा से फिर होगा। बहुत सारे लड़के ऐसी हैं कि उनकी तो उम्र ही वही बच रही होगी, लास्ट साल बच रहा होगा, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए तो मतलब ऑप्शन नहीं बचता। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक अखबार की कटिंग जिसमें लिख रखा था SSC की यही रीत है, फॉर्म भरवा कर पेपर करो लीक। जी बिल्कुल, मतलब इस बात पे तो ना सवाल उठता ही उठता है कि जुडिशरी कर क्या रही है। अगर एक या आधी बार होता ना तो भी हम मान लेते हैं कि भी चलो कहीं से लीक हो गया है, ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ बार बार सामने आ रही है। और जब बार बार इस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं कि पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, फिर लीक हो रहा है, फिर कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हमारे देश की क्या मैनेजमेंट चल रही है? क्या हम मैनेज कर रहे हैं? क्या आगे हम युवाओं को कह रहे हैं कि भाई आप क्या तैयारी करो? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, वो पेपर देने जाते हैं, वही चीज़ है कि खर्चा लगाते हैं और फिर जाते भी हैं और फिर बाद में होता है कि कैंसिल हो गया है। क्या मैनेजमेंट है और क्या जुडिशरी? मतलब पहले जो पेपर लीक हुए जिन्होंने किए उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई, उनको सज़ा अब तक क्यों नहीं हुई है? कि तो बार बार पेपर कैंसिल होते ही जा रहे हैं और लीक हो रहे हैं। जब एक गलती 6 महीने पहले हो चुकी है ग्राम सचिव के एग्जाम से, क्या सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया? तो 6 महीने बाद फिर से वही रिपीटिशन पे है, वही पेपर कैंसिल, पेपर इतने बड़े पैमाने पे लीक। तो कुछ तो सोचे सरकार। क्या कब तक हम ऐसे सहते रहेंगे कि हम एग्जाम देने जाएं, फिर एग्जाम हमारा लीक हो जाए, हम मेहनत करें, मेहनत से ना जीव भर जाता है कि हम पढ़ने का मन नहीं करता कि क्या करें अब।
ये पहली बार अभी सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ये वायरल वीडियो हो रही है कि पेपर लीक हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए। हाँ, बहुत पहले मैं अपना बताती हूँ, मेरा ही ग्राम सचिव का एग्जाम था, वो कैंसिल हो गया। ये था कि कुछ 1-2 महीने बाद फिर एग्जाम आएंगे, नहीं आए। अब ये था एग्जाम आया तो लीक हो गया। अब तो हमारा पढ़ने का भी मन नहीं करता कि अभी एग्जाम होगा फिर कैंसिल होगा फिर लीक होगा। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं, इनकी मेहनत का फल इनको मिलता है या फिर राजनीति षड्यंत्र के तहत उन्हीं को नौकरी मिलती है जो जिनका राजनीति में हाथ होता है? हाँ, जिनका मतलब जिनकी आगे तक जान पहचान होती है ना, जिनके पास ये है कि हम तो पैसे दे के लग जाएंगे, वही लोग लगते हैं। जो मेहनत करता वो नहीं लगता। जब पैसे वाले लोग लगेंगे ना तो कैसे आपका सिस्टम अच्छा चलेगा? आप अपने सिस्टम को खुद ही तो करप्ट कर रहे हो पैसे वालों को बुला के। आप फेयर सिलेक्शन कीजिए, आप अपने सिस्टम को फेयर बनाएं। जो बच्चा मेहनत करके जाएगा ना तो वो करप्शन नहीं करेगा, उसको पता है कि मेहनत की क्या कदर होती है, तो वो मेहनत से ही काम करेगा। और लेकिन जो बंदा 18 लाख दे के लगा है ना, तो वो तो ये सोचेगा कि मैंने अपने पैसे पूरे करने हैं पहले। वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि मुझे तो काम करना है, मैं जिस काम के लिए अपॉइंट हुआ हूँ मैं उसके लिए आगे काम करूँ। वो तो करप्शन करेगा ही करेगा। तो यही है हमारी सरकार से रिक्वेस्ट कि फेयर सिलेक्शन हो, एक सब्जेक्ट मतलब जो भी सिलेबस पैटर्न फिक्स हो, जिस भी लेवल का आप एग्जाम ले रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आप हमारा सिलेबस फिक्स करें। पुलिस में एनिमल हस्बेंड्री किस बेस पे डाल रहे हैं वो, मतलब एटलीस्ट कोई एग्ज़ाम आप ले रहे हो तो उसका पैटर्न अगर हमें पता हो कि भाई ये सिलेबस है, एटलीस्ट डिफाइन हो। हाँ, उसकी कितनी भी गहराई तक आप जा सकते हो कि भाई चलो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आप उसकी गहराई तक जाइए, बट उस सब्जेक्ट रिलेटेड तो होना चाहिए ना। अब ले रहे हैं एग्ज़ाम पुलिस का और डाल रहे हैं उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री, क्या वो मतलब क्या सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है ना। और इस तरीके से अगर ये सिलेबस से हट रहे हैं और पेपर लीक कर रहे हैं इस तरीके से, तो मतलब गुस्सा भी फूटता है और पढ़ने से मन भी टूटता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भाई, जो देश की बेटियां हैं एक बात कहने लग रही है साफ तौर पर कि बच्चे तैयारी भी करते हैं लेकिन राजनीति के षड्यंत्र के तहत जिनकी अप्रोच होती है, जिनकी जान पहचान होती है, केवल काम उन्हीं के बनते हैं। 1-2 युवा साथी इनसे बातचीत करते हैं। हरियाणा पुलिस का जो पेपर लीक हुआ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गलत हुआ सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसकी कमी मानते हैं आप, सरकार की मानते हैं या फिर HSSC के सर? क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि HSSC इन्वॉल्व हो सकती है, सरकार तो बस ये कह सकती है पेपर निकाल लो, नहीं निकाल लो। सरकार ने इस साल जो भर्तियां निकाली हैं उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, ये उन्होंने जो कहा 50 सारी भर्तियां निकाली हैं। नहीं, हाँ मतलब ये उन्होंने ठीक किया। अब उनकी आंखें खुल रही हैं, वो जाग रहे हैं कि हाँ ज़रूरत है सही में, वो निकाल रहे नौकरी। देखते हैं अभी कहा है कितनी निकलेंगी, कितने अच्छे से निकलेंगी, लीक होएंगी, कैंसिल होएंगे, बाकी अच्छा है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे देश की व्यवस्था को लेकर के, जो तैयारी करते हैं और फिर जिस प्रकार से आपके सामने जो छात्र बोल रहे हैं कि जो मेहनत करता है उसको उसका फल नहीं मिलता? फल तो सर अभी आपके सामने है नतीजा, पेपर हुए, पेपर देने गए बच्चे और किसका कसूर मानते हैं पेपर लीक होने में? HSSC का है। सरकार का नहीं मानते इसमें? सरकार का तो कैसे होगा, पेपर तो HSSC ने लीक किया है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, जो करना था, पेपर बनाना था, भर्ती निकलवानी थी, भर्ती निकलवा दी। अब तो HSSC का ही कसूर है। हाँ भाई, बोलोगे क्या? कौन सा? बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर लीक हुआ? देखो भाई, जो हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ है ये बहुत गलत होया है जी, बहुत गलत होया है। अच्छा, रुचि नहीं खा रहा है क्या? ना खा रहा हूँ अच्छा बोले। अच्छा भाई, इसमें जो गलती है HSSC की गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार तो अपना बैठी है, उसका तो काम है। HSC जो आयोग बना रखा है, मेन काम तो वह करेंगे, उनके कर्मचारी जो उसमें सेलेक्ट कर रखे हैं वो काम तो वह करेंगे। पेपर सेंटर तक पहुंचाना, निष्पक्ष तरीके से सही तरह वो पेपर करवाना, सब कुछ HSSC का काम है। जो उसके अंदर जो है HSSC के अंदर जितने भी जो सदस्य हैं, उसके चेयरमैन हैं, उनको इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए और पेपर जो है निष्पक्ष और बिना लीकी हुए करवाना चाहिए। चलो भाई। हाँ जी भाई साहब। देखो सर, पहली बात तो सरकार को एजुकेशन के काम रोकने नहीं चाहिए। अगर रोकते तो एक प्रकार से स्टूडेंट की नेगेटिव सोच जाती है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की थी तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को एजुकेशन की तरफ गौर करना चाहिए। एजुकेशन के वर्क है जो वो नहीं रोकने चाहिए। बस इतना। बिल्कुल, थैंक यू। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है इस पूरे मामले को लेकर के, जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है, और इन युवाओं की अपनी जो राय है पूरे मामले को लेकर के इन्होंने अपनी राय रखी है। ग्राउंड मीडिया के माध्यम से अब आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जीन से अपने कैमरा में सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।